तो ठीक है ना आप लोग। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। उम्मीद करता है एकदम मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज ये एवरेज का लास्ट वीडियो है और उम्मीद करते हैं आप शुरू से लेकर अभी तक बने होंगे आप इस वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं पिछले वाले वीडियो तो आप आई वाले आइकन पर जाइए और वहाँ ज़रूर देखिए, आपको वीडियो दिख रहा होगा इसे, वहाँ पर पहले उसको देख लीजिएगा। और बेहतरीन ढंग से मैंने पूरा वीडियो को अच्छे से बताया है, विदाउट एक्स, बिना वाई या बिना जेड का, बहुत ही कम समय में निःशॉर्ट मेथड जो है कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा। पहले आप यहाँ पर अभी देख लीजिए, मैं अभी एक चीज़ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, अगर कोई ग्रुप है, जैसे मतलब 50 विद्यार्थी है, उनमें से 30 विद्यार्थी का औसत कुछ दिया हुआ, 50 विद्यार्थी का औसत दिया हुआ, तो कहता है 20 विद्यार्थी का औसत निकालिए। उस टाइप मतलब समूह जो होगा उसमें से क्या होगा, जैसे देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। जो मान लीजिए 50 विद्यार्थी है, ठीक है, इसका औसत मान लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, थोड़ा सा समझ जाइए, उसके बाद अगर 50 विद्यार्थी है, इसका औसत मान लेते हैं 60 है। कितना है? 60 है औसत। 50 विद्यार्थी का औसत कितना है? 60 है। अंक मान लीजिए कितना है? 60 अंक है। ठीक है, इसी 50 में से जो 30 विद्यार्थी है उसका औसत अंक कितना है? 55 है। कितना है? 55 है, सॉरी 55 अंक है। ठीक है, कितना है? 55 अंक है। तो बच कितना गया? 20 बच गया। तो कहता है 20 विद्यार्थी का औसत निकालिए, औसत अंक कितना होगा वो। तो इस रीजन में क्या करेंगे, जो ग्रुप का है, जो टोटल विद्यार्थी है, उस जो उसका औसत है वही औसत हम मान लेंगे। जैसे यहाँ 60 अंक दिया हुआ है तो हम मान लेंगे जो 20 का होगा वो भी कितना होगा? 60 ही औसत होगा। ठीक है, उसका भी कितना होगा? 60 ही औसत होगा। लेकिन जो ही यहाँ देखे 55 है, मतलब इससे 5 कम है, तो 5 यहीं पर कम है, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाले होगा वो क्या होगा? 5 अधिक होगा एक पर। लेकिन है कितना? 30 गो। और निकालना कितना गो का है? 20 गो का। तो 20 गो में बांट देंगे इसी को बराबर बराबर। तो 15/2 मतलब कितना हो जाएगा? 7.5। मतलब 7.5 कितना होगा? ज़्यादा होगा नेक्स्ट वाले, मतलब उसका एवरेज कितना हो जाएगा? 67.5 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। एक और देख लीजिए, एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 40 विद्यार्थी का औसत जो है, मान लेते हैं औसत अंक, ठीक है, 40 विद्यार्थी का औसत अंक मान लेते हैं 72 है। 40 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है? 72 है। इन्हीं में से 30 विद्यार्थी का औसत अंक जो है मान लेते हैं 60 है। कितना है? 60 है। ठीक है, 60 अंक हैं। तब कहता बच गया 10 विद्यार्थी, तो उसका औसत अंक कितना होगा? तो कुछ नहीं करना है, जो ग्रुप में दिया हुआ 40 का, यानी 72, इसको 72 मान लेना है। मतलब इस 40 जो है, इसी 40 में से ही ये 30 को दिया हुआ है 60 है, और इसी में से हमको क्या निकालना है? 10 को जो शेष बचा है उसका निकालना है। तो ये हो गया कितना? 72। तो अब 72 मान लेंगे, ये भी रहना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये कितना कम है? 12 कम है। तो 12 कम है तो नेक्स्ट वाले क्या होगा? 12 अधिक होगा। तो 12 अधिक होगा एक पर, लेकिन है कितना? 30 गो। 30 गो है। इसका मतलब इसको इसी को बांटना है, किसमें? 10 गो में बांटना है। तो 10 से भाग दे देंगे, मतलब 12 से 36 क्या होगा? सब अधिक होगा। इसका मतलब 6 2 8 7 3 10, यानी 108 अंक जो होगा औसत में, उस शेष 10 का क्या होगा? यही होगा। एक और देख लीजिए, अगर नहीं ये समझ में आया होगा तो। जैसे यहाँ देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए 30 विद्यार्थी है, इसका औसत हमने मान लिया, मान लीजिए 50 है। 30 विद्यार्थी है, विद्यार्थी का आयु मान लेते हैं 20 वर्ष है। 30 विद्यार्थी का आयु कितना है? 20 वर्ष है। और इनमें से ही जो 20 विद्यार्थी हैं उनका औसत मान लेते हैं यहाँ पर में 25 है। कितना है? 25 है। तब कहता है तो जो शेष 10 बचा है आयु, उसका क्या होगा? तो समझिएगा बात को, देखिएगा यहाँ पर में अगर हम बात करें तो हम ग्रुप तो 20 का लिए हैं, तो 20 यहाँ पर मान लेंगे, 20 वर्ष। ठीक है, कितना मान लेंगे? 20 वर्ष। ठीक है, अब देखेंगे ये क्या 5 अधिक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 5 कम होगा। 5 कम होगा कितना पर? 1 पर। कितना पर? 1 पर। लेकिन है कितना? 20 है, तो नहीं, इतना कम होगा। अब इसी को बढ़ना कितना में? 10 गो बढ़ना है, तो 10 से भाग दे देंगे। तो 5 दूना 10, तो नेक्स्ट क्या होगा? 10 कम हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा? नेक्स्ट जो होगा 10 विद्यार्थी, उसका औसत कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उम्मीद करते बेहतर तरह समझ में आया होगा। अधिक अगर है यहाँ पर में इस एवरेज से, तो क्या होगा? कम होगा। अगर कम है यहाँ एवरेज से, तो क्या होगा? यहाँ अधिक हो जाएगा। आप ऑप्शन भी देख करके डायरेक्ट मार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आएगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे इस पर में कैसे आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए कहता है एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत जो है 10 वर्ष है। 25 छात्र है जिसका औसत कितना है? 10 वर्ष है। 10 वर्ष औसत आयु कितना है? 10 वर्ष। 25 छात्रों का। एक शिक्षक के आ जाने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो जहाँ एक शिक्षक आए कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? ये 1 वर्ष में वृद्धि हो गया एवरेज में, यानी 11 वर्ष हो जाएगा। तो कहता है शिक्षक की उम्र बताइए। अब कुछ नहीं करना, देखिए अब ये ग्रुप ये हो गया, 26 का ग्रुप हो गया, इसी को रख लेंगे।
कितना होना चाहिए, 11 वर्ष होना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब देखिए यहाँ 1 वर्ष क्या है, कम है, तो नेक्स्ट जो 1 का निकालने जाएंगे शिक्षक का, वो क्या होगा, 1 वर्ष अधिक होगा। तो 1 वर्ष अधिक होगा क्या गो पर, 25 गो पर। अब बांटना क्या गो में, 21 गो में, यानी 25 अधिक होगा इससे, तो 25 अधिक हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका 36 वर्ष। जो शिक्षक का आयु क्या होगा, वो 36 वर्ष का होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले देख लीजिएगा। कहता है किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों के औसत स्कोर 24 रन है। मान लीजिए 11 खिलाड़ी है, इसका औसत कितना है, यहाँ पर से दूसरा दे लेते हैं, 24 रन है। कितना है, 24 रन है, 11 खिलाड़ी के 24 रन है। चलिए ठीक है। जबकि टीम के कुल स्कोर से कैप्टन का स्कोर हटा लिया जाए तो औसत में 2 अंक बढ़ जाता है। अब देखिए सिर्फ 10 का रह जाएगा, तो 2 अंक बढ़ जाता है, मतलब 26 रन हो जाता है इसका स्कोर। ठीक है, 26 रन हो जाता, तो कैप्टन ने कितने रन बनाए वो बताना है। ठीक है, अब हटा लिया तो मतलब ये 11 था, 11 खिलाड़ी होता है क्रिकेट में, कैप्टन हटा लिया, बचा 10 को, कहता 2 रन और औसत में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब ग्रुप तो यही रहेगा 24 वाला है, तो क्या करेंगे 24 में मान लेंगे यहाँ पर में। ठीक है, 24 रन ही होगा वो भी। लेकिन अब देखिएगा यहाँ 2 अधिक है, तो कैप्टन का 2 कम होगा, यानी 1 पर, लेकिन है कितना, 10 गो पर। तो इसका मतलब क्या हो, कैप्टन को निकालना, कैप्टन क्या 1 होता है, यानी 20 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 20 जब घट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 4 रन ही होगा कैप्टन का, नहीं 4 रन बनाया होगा और कैप्टन आउट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक और दिख रहा होगा। कहता है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन बनाए, 30 रन अधिक बनाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ समझिएगा। कहता है जो इससे एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए। मतलब क्या हुआ, ये 6 जो था, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 जो था, इसका कुछ एवरेज होगा, इसका कुछ एवरेज होगा। ठीक है, तो कहता है कैप्टन जो बनाए हैं वो 30 रन एवरेज से अधिक बनाए, जो कैप्टन बनाए वो 30 रन क्या किए, अधिक बनाए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कहता है, उस टीम के बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कैप्टन द्वारा कितने रन बनाए गए थे। अब देखिए 310 रन बनाया है कौन, शेष जो बल्लेबाज है उस वो बनाया है। तो मान लीजिए कैप्टन का भी शामिल होगा उसमें, तो 310 रन था, उसमें से 30 रन घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी 210 रन होगा कैप्टन को छोड़ करके। तो कैप्टन छोड़ करके कितना हो जाएगा, 280 रन हो जाएगा। तब कहता है अगर कैप्टन को भी अगर मिला लिया जाए तो मान लीजिए 6 को 7 को हो जाएगा, तो इन्हीं 7 से इसमें भाग कर देंगे, 280 में क्या करेंगे 7 से भाग कर देंगे, तो कितना होगा 40 रन का सब होगा। नहीं एवरेज कितना था, 40 था, तो 40 एवरेज था, 30 रन और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, कैप्टन ने 70 रन बनाए होंगे। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरह समझ में आया होगा आपका। कैप्टन का कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, और देखिएगा रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन औसत में कैसे होता है वो भी है, उसका भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्रिकेट वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का है, जो समूह से ही निकालते हैं उस टाइप का है। ठीक है, देखिए यहाँ कहता है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहता है एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। पहले 10 ओवर में, ठीक है, पहले 10 ओवर जो था, ओवर हिंदी में ही लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर 100 हो जाएगा वो। नहीं, चलिए अब कितना था, 3.2 था रन रेट। रन रेट कितना था, रन रेट था ये 3.2 नहीं होता है, यानी 1 ओवर में इतना रन बनाया, मतलब 1 ओवर में मान लीजिए 6 बॉल होता है, तो 6 रन बनाया, तो रन रेट कितना होगा उस ढंग से। नहीं, यानी रन रेट मतलब 1 बॉल में 1 रन बनाया, यही हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, 3.2 रन रेट है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु 282 रन बनाना है। ठीक है, 40 ओवर, शेष 40 ओवर के लिए रन रेट कितना होना चाहिए। तो अब देखिएगा 10 ओवर तो हो गया, शेष 40 है, इसका मतलब 50 ओवर का होगा। ठीक है, यानी वनडे का होगा मैच, तो वनडे को अगर 50 ओवर का होगा तो 50 ओवर में हमको रन रेट कितना चाहिए, 50 ओवर में यहाँ लिख लेते हैं, 50 ओवर में हमको रन रेट कितना चाहिए, 5 दशमलव कितना है, 5 दशमलव सॉरी कितना है, नहीं ओवर, यानी 50 ओवर में हमको रन चाहिए 282, कितना चाहिए 282 रन चाहिए, कितना चाहिए 282 रन चाहिए। तो रन रेट कितना होगा, देखिएगा रन रेट कितना होगा, तो 282 अब बट्टा कितना हो जाएगा 50, अगर इसको भाग देंगे तो 25 कितना होगा, 3 2 6 25 30, 2 5 20,
ठीक है। तो अब देखिए 5.64 हो जाएगा, 5.64 मीन रन रेट जो होना चाहिए 5.64 होना चाहिए, 5.64 होना चाहिए 50 ओवर में। अब यहाँ लिखें, देखिए 10 ओवर में 3.2 था, 50 ओवर में 5.64 हमको चाहिए, तो 40 ओवर में कितना होगा? तो समूह है, समूह को मान लेंगे कितना 5.64, यही होगा। अब देखिए ये कम है तो इसका नेक्स्ट क्या होगा? अधिक होना चाहिए। तो कितना कम है देखिएगा, इसमें से घटा लेते हैं 3.2, 3.2 अगर घटा लें तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2.24 कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए नेक्स्ट वाले कितना? 10 गो पर। अब बांटना कितना है? 40 गो पर। इसका मतलब 0 0 काट दें अगर हम तो कितना हो जाएगा? 0.6 चौक 24, 4 कम 4, 0.6 एक एवरेज अधिक होना चाहिए, 0.61 क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। इसका मतलब 5 6 2 12 मतलब 1 6, यानी रन रेट हमको 6.25 होना चाहिए। तो क्या होगा? 282 रन जो है 50 ओवर में बन जाएगा और मैच जीता जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिएगा रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है एवरेज में, वो मैं देखूँगा, हम लोग देखेंगे। और पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं आगे रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन एवरेज में कैसे करते हैं। वो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, था ए और बी में 110 रुपया इस प्रकार बांटो कि बी को ए से 10 रुपया अधिक मिले। देखिएगा ए और बी है, तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है। कहता है ए और बी में 110 रुपया को बांटना है। कितना रुपया को? 110 रुपया को बांटना है, यही आप मान लीजिए। ठीक है, कहता है ए से 10 रुपया अधिक है किसको? बी को। अब इससे जो है ना, इससे 10 रुपया अधिक है, 110 रुपया हम पहले दे दिए, भाई तुम ले लो, पहले दे दिए। तो बचा कितना? हम लोगों के पास 100 रुपया बचा। यही 100 रुपया को क्या करना? 2 जगह बांटना है। कितना हो जाएगा? 50 रुपया हो जाएगा। तो इसको भी 50 दे देना है, इसको भी 50 दे देना है। तो इसको भी, एक को 50 रुपया मिल जाएगा, इसको 60 रुपया मिल जाएगा। तो यही हो गया एवरेज में डिस्ट्रीब्यूशन। आराम से इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ कर 210 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटो कि ए को बी से 10 रुपया कम मिले। तो मान लीजिए 210 रुपया को बांटना है, लिख लीजिए यहाँ 210 रुपया बांटना है, 210 रुपया को बांटना है। ठीक है, और ए बी सी में तो लिख लीजिए ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन करता है ए यानी ए को बी से 10 रुपया कम, ए को बी से 10 रुपया कम। तो इसका मतलब बी को ए से 10 रुपया क्या होगा? अधिक होगा। 10 रुपया क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, फिर कहता है सी को बी से 10 रुपया अधिक है, सी को बी से 10 रुपया अधिक, फिर इसको 10 रुपया अधिक होगा। तो अब देखिएगा ओरिजिन जो हमेशा देखिए यहीं से हमको लेना है। एक बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता है। तो इसी को इससे देखिएगा कितना मिलेगा। इसको अगर ए से 10 रुपये अधिक मिला है, बी को अगर ए से 10 रुपये अधिक मिला है और सी को बी से 10 रुपये अधिक मिला है, तो ए को सी से कितना अधिक मिलेगा? 20 रुपये अधिक मिलेगा। इसका मतलब 20 10 30 रुपया पहले हम बांट दिए, तो बच कितना गया हम लोगों के पास? 180 रुपया बच गया। 180 रुपया को हमको 3 भागों में बांटना है, तो 60 रुपया प्रत्येक को मिल जाएगा एवरेज में। 60 रुपया प्रत्येक को मिल जाएगा एवरेज में। तो 60 इसको दे देंगे, 60 इसको दे देंगे, 60 इसको दे देंगे, मतलब ये 60 रुपया हो जाएगा, ये 70 रुपया हो जाएगा और ये 80 रुपया हो जाएगा। यही टोटल जोड़िएगा 210 हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा बेहतरीन ढंग से। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम लोग अच्छे से बात करेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन को इसमें हम लेते हैं बेहतरीन सा। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच का अनुपात 3:5:2 है। देखिएगा कौन कौन है। एक कार है, ठीक है, तो कार को आप सी लिख लीजिए। ठीक है, जीप है जे लिखिए और ट्रैक्टर को आप टी लिख लीजिए। ठीक है, और गति का अनुपात दिया हुआ, मतलब स्पीड दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 3:5:2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए उसके बाद कहता है जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। देखिए जीप की गति जो ट्रैक्टर की गति का 250% है। अब देखिए क्या है, सच में ऐसा है। देखिए 250% मतलब 2 का अगर 250% अगर करें तो देखिएगा 0 अब 25 दूनी 50% है। प्रतिशत 2 से हटा देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 5 तो है ही पहले से ही, तो इसका मतलब इसका कोई काम है ही नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। अब आगे देखिए क्या कहता है। कहता है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है। अब इसका यूज होगा 12 घंटे में 360 किलोमीटर जाता है, मतलब अगर स्पीड की बात करें ट्रैक्टर का अगर स्पीड की बात करें तो कितना होगा? 360 किलोमीटर जाता है 12 घंटे में। इसका मतलब कितना होगा? 12 या 36 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ट्रैक्टर का क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब ये 2 बराबर जो दिया हुआ है वो कितना है? 30 है। 2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना होगा? 15 होगा। तो 1 बराबर 15 होगा तो 5 बराबर 75 हो जाएगा। अब 5 बराबर 75 होगा तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर यहाँ 15 हुआ तो 3 बराबर यहाँ
45 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब सभी का अब आ गया स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में। इसका कार का आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जीप का आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रैक्टर का 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब यहाँ कहता है आगे कार और जीप की औसत गति कितनी है। देखिए कार और जीप की औसत गति लिखना है, तो आप भूल से भी इसको जोड़ के 2 से भाग नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, एवरेज स्पीड निकाल दीजिए किसका, एवरेज स्पीड निकालिए किसका, एवरेज स्पीड निकाल दीजिए किसका। देखिए ये इस दोनों का निकालना है, तो 2 गुने आपको मैंने बताया था 2xy बटा x प्लस वाई, वो भी निकालिए या इस तरह से निकाल दीजिए 2 गुने 45 गुने 75। अब बट्टे में कितना 45 जोड़ 75 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये बताया हुआ है। आप अगर टाइम डिस्टेंस स्पीड अगर वीडियो नहीं देखें देखिएगा, वहाँ पर मैंने ये बताया हुआ है, आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्या करना है, 2 गुने 45 गुने 75 हो गया और डिवाइजन में कितना हो जाएगा, 5 इसको दे देंगे 50 हो जाएगा, 70 है तो 50 और 70 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा अगर 2 से इसको काटे हैं हम तो ये कितना कट जाएगा, 60 से कट जाएगा। अगर 15 से काटे तो 15 चौका 60 और 15 तिया 45, 3 से कट जाएगा नहीं। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 तिया 15, ऐसे लिख सकते हैं कैसे, 22/225/4 यही किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक और इसमें क्वेश्चन आपको देखो, और क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रम से 18 वर्ष और 20 वर्ष है। देखिए 2 खिलाड़ी हैं जिसका औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष और 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। अगर इस दोनों की औसत की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 18 38/2 हो जाएगा। मतलब इस दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 वर्ष हो जाएगा। कैसे समझिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 38/2 19। तो इस दोनों का औसत कितना है, 19 वर्ष है। लेकिन 2 की बात करता है, कहता है इनके स्थान पर नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। अब समझिएगा कुल वृद्धि कितनी होगी, समझिएगा कुल वृद्धि देखिए कितनी होगी, कुल वृद्धि हो जाएगी कितनी, 2 माह वृद्धि हो रही है और पूरे टीम में वृद्धि हो रही है। टीम 11 का होता है, यानी 11 अगर प्लेयर है तभी क्रिकेट टीम में होगा, तो 11 हो जाएगा। इसका मतलब 22 माह की क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 22 माह की वृद्धि हो जाएगा टोटल, नहीं ज़्यादा लाया होगा वो दोनों मिल करके नहीं। अब देखिए ये 19 ईयर्स तो पहले था, दोनों लड़का जो था उसका 19 वर्ष था एवरेज, लेकिन नया जो आया है 22 वर्ष दोनों कुल मिलाकर अधिक लाया होगा। मतलब अगर हम बात करें एवरेज का तो 11 मंथ होगा, यानी 22 है तो 11 मंथ हो जाएगा। मतलब औसत अगर हम यहाँ से निकाल लें, छोटा का औसत निकाल लें तो 22/2 मतलब कितना हो जाएगा, 11 मंथ हो जाएगा, 11 माह हो जाएगा, 11 माह हो जाएगा। मतलब ये ज़्यादा लाया होगा कौन, ये नया जो आया होगा वो ज़्यादा लाया होगा। तो नया जो आया 2 का उसका औसत कितना हो जाएगा, उसका औसत आपका हो जाएगा 19 ईयर्स और 11 मंथ्स, 19 ईयर्स और 11 मंथ्स। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आया होगा। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो एवरेज जो है इस वीडियो में मैं इंड करता हूं, और आप क्वेश्चन को बनाएं, किसी भी बुक से बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता कोई क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट किए हैं तो इसलिए नहीं बना है। बहुत लोग तो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इसलिए उनको सब बन जाता है, लगता है कि अब हो गया यहीं पर। तो सिर्फ वीडियो देखना ही नहीं है, आपको बनाना भी बुक से। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए और उस पर क्वेश्चन भेजिए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।